ब्राह्मण देव, कृपया करके आप मुझे अपना परिचय दें। आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? पुत्र गजासुर, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ। अब उचित समय आ गया है कि असुर जाति देवताओं से अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले। गुरुदेव, आप किस अत्याचार और प्रतिशोध की बात कर रहे हैं? पुत्र गजासुर, तुम्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि असुरराज महिषासुर का वध देवी दुर्गा द्वारा छल से किया गया था, और जिसके उपरांत देवताओं ने सभी असुरों को यहाँ पाताल लोक भेज दिया था। गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, परंतु ये किस प्रकार संभव है गुरुदेव? गजासुर, तुम श्री नारायण मंत्र की शक्ति से पाताल लोक से पृथ्वी लोक या किसी अन्य लोक से आ जा सकते हो। इसलिए तुम शीघ्र ही भगवान विष्णु के मंत्र जाप का आरंभ करो और पृथ्वी लोक पहुंचकर ब्रह्मदेव की तपस्या करो और उनसे सिर्फ और सिर्फ अमृतत्व का वरदान मांगना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जैसे ही गुरु शुक्राचार्य पाताल लोक से प्रस्थान करते हैं, वैसे ही गजासुर श्री नारायण मंत्र का जाप आरंभ कर देता है और मंत्र की शक्ति से गजासुर पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ जाता है और गुरु शुक्राचार्य के कहे अनुसार गजासुर ब्रह्मदेव की तपस्या करना आरंभ कर देता है। ये देखकर इंद्रदेव सहित समस्त देवगण भयभीत हो जाते हैं। तभी वहाँ नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण। देवराज, आप तो भय और चिंता से ग्रसित लग रहे हैं। नारद जी, महिषासुर का पुत्र गजासुर ब्रह्मदेव की अखंड तपस्या कर रहा है। अगर उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया तो देवलोक सहित समस्त सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। कृपया कर आप ही कोई मार्ग बताइए। देवराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर केवल परमपिता ब्रह्मा जी दे सकते हैं। जिसके पश्चात नारद मुनि के साथ सभी देवगण ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं और ब्रह्मदेव उन्हें आश्वस्त करते हैं कि गजासुर वरदान प्राप्त करने के बाद भी स्वर्गलोक पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। परंतु ब्रह्मदेव से आश्वासन मिलने के बाद भी इंद्रदेव गजासुर की अखंड तपस्या से भयभीत हो जाते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हमें शीघ्र ही गजासुर की तपस्या को भंग करना होगा, अन्यथा वरदान प्राप्ति के बाद गजासुर अवश्य ही स्वर्गलोक पर आक्रमण करेगा। प्रभु, परंतु ब्रह्मदेव ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये ब्रह्मदेव के आश्वासन की ही अवहेलना होगी। अग्निदेव, क्या आपको ज्ञात नहीं, त्रिदेव दानव या मानव की भक्ति देखकर उन्हें इच्छित वरदान दे देते हैं। परिणाम स्वरूप वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लेते हैं। इसलिए हमें कोई ना कोई युक्ति सोचनी होगी। अग्निदेव से ऐसा कहकर इंद्र गजासुर के पास जाते हैं और तपस्या में लीन गजासुर पर वज्र से प्रहार करते हैं, परंतु वज्र निष्फल होकर इंद्रदेव के पास वापस जाता है। तभी अग्निदेव अग्नि की ज्वाला से और वायुदेव आंधी और तूफान से गजासुर की तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं, परंतु इंद्रदेव सहित सभी देवगणों की शक्ति गजासुर की भक्ति के आगे विफल हो जाती है। जिसके पश्चात इंद्रदेव के आदेश पर स्वर्गलोक की सुंदर और मोहक अप्सराएं गजासुर की तपस्या भंग करने की कोशिश करती हैं, परंतु गजासुर ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन रहता है। ये सब देखकर वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी भी चिंतित हो जाती हैं। देवी लक्ष्मी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी गंभीर विषय में डूबी हुई हैं। कहीं आप भी महिषासुर के पुत्र की तपस्या देखकर भयभीत तो नहीं हो रही हैं? हे नाथ, ये तो सर्वथा चिंता का ही विषय है। आखिर इस सृष्टि का क्या होगा जब गजासुर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर लेगा? देवी,
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझसे किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हैं। स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं। फिर क्यों आपने गजासुर को पृथ्वीलोक पर आने दिया? देवी, मैं किसी को कहीं आने जाने से नहीं रोक सकता। अपितु ये उसकी भक्ति का फल है, जिसके कारण गजासुर यहाँ आने में सफल हो सका। हे नाथ, गजासुर शक्ति प्राप्ति के लिए ही तपस्या कर रहा है। सर्वविदित है कि कोई भी असुर वरदान शक्ति के बाद सृष्टि का विनाश ही करेगा। देवी, यदि कोई असुर या दैत्य वरदान से प्राप्त शक्तियों से अत्याचार या पाप करता है, तो उसके कर्म अनुसार उसका अंत भी सुनिश्चित हो जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मध्य वाद विवाद चल ही रहा था। तभी नारद मुनि वैकुंठ धाम पधारे और उन्हें ब्रह्मदेव के आदेश से अवगत कराने लगे। नारायण नारायण, ये कैसी उलझन है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप दोनों भी उसी उलझन में फंसे हुए हैं। नारद, तुम कहीं गजासुर की बात तो नहीं कर रहे हो? श्री हरि, आप सही बोल रहे हैं। मैं काशी के यज्ञ करता ब्राह्मणों को ये परामर्श देकर आया हूँ कि वे सभी गजासुर के अंत के लिए काशी में यज्ञ आरंभ करें। और आप तो स्वयं जानते ही हैं कि काशी महादेव को कितनी प्रिय है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि अपने प्रिय स्थान काशी के लिए महादेव स्वयं गजासुर का अंत करेंगे? श्री हरि, आपने सत्य कहा है। ब्रह्मदेव ने गजासुर का अंत महादेव के हाथों निर्धारित कर रखा है। परंतु मेरी समस्या ये है कि गजासुर को जब इस बात का पता चलेगा कि काशी में ब्राह्मण उसके अंत के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो वह बिना कारण उनका अहित करना चाहेगा, और इस पाप का मैं भागीदार नहीं बनना चाहता। देवर्षि, आपको मेरा एक परामर्श है कि गजासुर को ब्रह्मदेव से वरदान मिलते ही आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाएं और उन्हें ये परामर्श दें कि गजासुर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के बजाय पहले काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दंडित करें। माते, मैं जिस अपराध से बचना चाह रहा हूँ, आप मुझे वही अपराध करने का आदेश दे रही हैं। देवर्षि, जब गजासुर यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दंडित करने के लिए काशी जाएगा और ये बात जब महादेव को पता चलेगी, तो वो तुरंत गजासुर का अंत करने काशी पहुंच जाएंगे। नारायण नारायण, जैसी आपकी आज्ञा माते। उधर ब्रह्मदेव गजासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर आदेश देते हैं। गजासुर, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव, आप मुझे अमरता का और तीनों लोकों का स्वामी बनने का वरदान दें, और साथ ही मुझे एक ऐसी दैवीय शक्ति दें जिससे मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। गजासुर, अमरत्व के स्थान पर कोई दूसरा वर मांग लो। ब्रह्मदेव, फिर आप मुझे ये वरदान दें कि देवता, मानव या दानव कोई भी मेरा वध ना कर पाए। तथास्तु गजासुर, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, परंतु तुम्हारा वध वही कर पाएगा जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली हो। ब्रह्मदेव, मुझे आपकी बुद्धि पर तो हंसी आ रही है। भला ऐसा कौन है जिसने काम पर विजय पाई हो? ब्रह्मदेव, अभी मेरा वरदान पूर्ण नहीं हुआ है। आप मुझे इच्छित रूप धारण करने और असुर सेना उत्पन्न करने का वरदान दें। तथास्तु। उधर नारद मुनि तत्काल ही शुक्राचार्य के आश्रम पहुंच जाते हैं और उन्हें गजासुर के वरदान के बारे में जानकारी देते हैं और कहते हैं कि अगर काशी में हो रहे यज्ञ को अगर शीघ्र ही नहीं रोका गया, तो गजासुर का वध महादेव के हाथों अवश्य होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। तभी कुछ समय बाद गजासुर अपने गुरु शुक्राचार्य से मिलने आते हैं। गुरुदेव, ब्रह्मदेव से प्राप्त वरदान से मैं अत्यधिक शक्तिशाली हो गया हूँ। अब मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध त्रिदेवियों से ले लूंगा
गजासुर, पहले तुम्हें काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे यज्ञ को भंग करना होगा। गुरुदेव, पहले मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा, उसके बाद किसी अन्य का